फ्लाइट में टोपी वाले मुस्लिम को थप्पड़, हिंदुओं को बदनाम करने वाले बेनकाब। थप्पड़ मारने वाला भी निकला मुस्लिम हफीजुल रहमान। इंडिगो थप्पड़ कांड को लेकर हिंदू, बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ फैलाई जा रही थी नफरत। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। मुंबई से कोलकाता जा रही इंडिगो फ्लाइट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में एक टोपी पहने हुए मुस्लिम व्यक्ति को एक दूसरे व्यक्ति ने थप्पड़ जड़ दिया। मामला कुछ ऐसा है कि फर्स्ट टाइम फ्लाइट में जाने की वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो रहा था, जिसके बाद एयर होस्टेस आके उसे समझाने की कोशिश ही कर रही थी। तब तक दूसरा व्यक्ति उठा और उसने सामने बैठे व्यक्ति को थप्पड़ जड़ दिया। जिसे थप्पड़ मारा गया उसका नाम हम आपको बता देते हैं, और क्यों अब इसे लेकर इतना बवाल मच रहा है इससे भी आपको समझ आ जाएगा। अब ऐसे में जिसे थप्पड़ मारा गया उसका नाम था हुसैन अहमद। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, हुसैन अहमद। और इसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से सर्कुलेट होने लग गया। कांग्रेस समेत कई सारे एजेंडा प्रोपागेंडा धारियों ने इसे एक धार्मिक रंग दे दिया और इसे लेकर हिंदुओं को बदनाम करना शुरू कर दिया, आरएसएस और बीजेपी को गालियां देना शुरू कर दिया, सिस्टम को सड़ा हुआ तक बता दिया। लेकिन जब असलियत सामने आई तो सभी के एजेंडा और प्रोपागेंडा ध्वस्त हो गए। तो जरा आप नजर डालिए, यहाँ पर एक पूरा हमने बना रखा है कि ये इतने सारी और भी ऐसे कमेंट्स हैं, तमाम ऐसे कमेंट्स हैं जिन कमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ ये कहा गया कि इस व्यक्ति को थप्पड़ मारा गया है, इस्लामोफोबिया हो गया है लोगों में, हिंदू जो हैं वो इस तरीके का काम कर रही हैं, बीजेपी, आरएसएस, इस तरीके के तमाम जो है यहाँ पर ये गालियाँ यहाँ पर पड़ रही है। ये सारे लोग जो है इस तरीके से इस एजेंडा और प्रोपागेंडा को फैलाने के लिए तमाम तरीके के पोस्ट कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि जब इस मामले पर सच्चाई सामने आई तो फिर इनका प्रोपागेंडा धरा का धरा रह गया। सच्चाई क्या है वो भी जान लीजिए। सच्चाई ये निकली कि ये व्यक्ति है जिसे थप्पड़ मारा गया, और यहाँ पर जो बैठा व्यक्ति है जिसका चेहरा अभी आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इस व्यक्ति ने थप्पड़ मारा, लेकिन इसके पास ना दाढ़ी थी, एक बड़ा सिंपल सा व्यक्ति दिख रहा था जिसने चश्मा लगा रखा था, और इसी से एक अजम्पशन पा लिया गया कि ये तो हिंदू हो सकता है, इसने ही थप्पड़ मारा होगा। लेकिन अब जो फैक्ट सामने आया वो ये आया कि एक मॉडर्न मुस्लिम है जिसका नाम है हफीजुल रहमान, यानी जिसे थप्पड़ मारा गया वो भी मुस्लिम था और जिसने थप्पड़ मारा वो भी मुस्लिम था, वो हिंदू नहीं था। और उसका नाम क्या था? हफीजुल रहमान। और उसने ही एक देवबंदी मुस्लिम को जो है फ्लाइट में थप्पड़ मारा है। इसके बाद हफीजुल रहमान को इंडिगो के स्टाफ द्वारा डिटेन कर दिया गया और उसके बाद जो है कोलकाता पुलिस ने उसे अपनी कस्टडी में ले लिया। Many Hindu-phobic accounts claim that modern Muslim Hafizul Rahman is a Hindu because he did not keep beard। यानी ये कहा गया कि बहुत सारे लोगों ने just because कि उसने दाढ़ी नहीं रख रखी थी ये मान लिया कि ये व्यक्ति एक हिंदू हो सकता है जिसने एक मुस्लिम व्यक्ति को थप्पड़ जड़ दिया। और इसके बाद पूरे एजेंडाधारी, प्रोपागेंडाधारी लोग एक्टिव हो गए और सोशल मीडिया पर उन्होंने काफ़ी कुछ बयानबाजी करनी शुरू कर दी। हमने आपको बताया कि सिस्टम तक को गालियाँ पड़ने लग गई। ये कहा कि बीजेपी नफरत फैला रही है, आरएसएस नफरत फैला रही है, इसे लेकर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, इस इंसिडेंट पर क्या कार्रवाई हुई है, तमाम तरीके के बयान दिए गए। जरा देखिए किस तरीके से अब इस मामले को लेकर जो है जब ये सच्चाई सामने आई है तो लोग क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो पैसेंजर, जिसे को पैसेंजर द्वारा इंडिगो फ्लाइट में असॉल्ट किया गया यानी थप्पड़ पीटा गया था, यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि ये इंसिडेंट पूरी तरीके से जिसने पूरे बहुत सारे कुछ स्पेसिफिक ग्रुप को काफ़ी अनकंफर्टेबल कर दिया कि एक टोपी पहने हुए व्यक्ति को थप्पड़ जड़ा गया है और सामने जो व्यक्ति है वो हिंदू हो सकता है। इसके बाद अब ये पता चल गया है कि जिसे थप्पड़ पड़ा और जिसने मारा दोनों ही एक ही रिलीजन को बिलोंग करते हैं, दोनों ही जो है मुस्लिम है। तो इस तरीके से लगातार इस मामले पर आप देखिए कि लोग जो है सामने जब सच्चाई आ गई तो इसे लेकर लिख रहे हैं और भांडाफोड़ कर रहे हैं उस एजेंडा और प्रोपागेंडा का जो सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से वीडियो क्लिप को लेकर चलाया गया था। तमाम तरीके की चीजें यहाँ पर लिखी जा रही है। लोग यही कह रहे हैं कि जो वीडियो इंडिगो का सामने आया था जहां पर एक मुस्लिम आदमी को थप्पड़ मारा गया था, इसके बाद जितने भी लेफ्टिस्ट अकाउंट थे उन्होंने किसे टारगेट कर दिया? हिंदूज को टारगेट किया, आरएसएस और बीजेपी को टारगेट कर दिया। लेकिन अब जो है
है सच्चाई सामने आ चुकी है कि असल जो है बात क्या है। यहाँ पर आप देखिए कि ऋषि बागरी ने भी बकायदा उन सारे जो पोस्ट है उनको यहाँ पर उन्होंने कोट किया है और वो भी लिखते हैं कि इंडिगो फ्लाइट में हुई मारपीट इसमें कोई सांप्रदायिक पहलू नहीं है क्योंकि पीड़ित और हमलावर दोनों ही एक ही समुदाय से है। कांग्रेस और आईटी सेल हिंदू समुदाय को बदनाम करने के लिए इस घटना को सांप्रदायिक रंग दे रहे थे। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस घटना को सांप्रदायिक रंग देने के पीछे का जो कारण है वो ये था कि वो व्यक्ति जिसे थप्पड़ मारा गया वो एक मुस्लिम था। अब देखिए कि किस तरीके के कमेंट किए गए थे। एक छोटे से वीडियो क्लिप को किस तरीके से एक सांप्रदायिक रंग दिया गया था, किस तरीके से इसे लेकर स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को टारगेट किया जा रहा था, बीजेपी आरएसएस तक को इस पूरे मामले में घसीट कर बदनाम किया जा रहा था। कुछ इस तरीके से जो है मामला सामने आया। अब यहाँ पर ये देखिए, ये कांग्रेस नेता है सुरेंद्र राजपूत, उन्होंने भी जो है यहाँ पर लिख रखा है ये थप्पड़ इस मुसलमान के गाल पर नहीं बल्कि संविधान के गाल पर पड़ा है। इस जो है नराधम आदमी को जेल में होना चाहिए। समाज में ऐसे आतंकवादी की कोई जगह नहीं है। यानी यहाँ पर आतंकवादी ये कह रहे हैं क्योंकि इन्हें पता नहीं है कि जिसने थप्पड़ मारा है वो भी एक मुस्लिम व्यक्ति है। क्योंकि अभी कांग्रेस द्वारा भगवा आतंकवाद और जो है यहाँ पर सनातन आतंकवाद इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सुरेंद्र राजपूत जो एक लिख रहे हैं कि ऐसे आतंकवादी की कोई जगह नहीं है, तो उन्होंने भी क्या समझा है कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो कौन हो सकता है। इनके बयान से ही आपको साफ समझ आ रहा होगा। एक और व्यक्ति है यहाँ पर, उन्होंने भी लिख रखा है कि आखिर इंडिगो ये क्या हो रहा है, अभी तक कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आया है, अभी तक इस पैसेंजर को नो फ्लाई लिस्ट में क्यों नहीं डाला गया है। ये सारा कुछ देखना कितना ज्यादा जो है डिफिकल्ट है देखने में, कितना ज्यादा खराब लग रहा है इसे देखने में। एक और व्यक्ति ने लिखा है कि समाज पूरी तरह से सड़ चुका है। तो यहाँ पर आप देखिए आदिल सिद्दीकी, यहाँ पे रोशन राय, यहाँ पे सुरेंद्र राजपूत और इस तरीके से कई एजेंडा प्रोपेगेंडाधारी लोग हैं जो लगातार इस छोटी क्लिप को लेकर कैसे कैसे कमेंट्स कर रहे थे। लैंगिक और क्षेत्रीय भेदभाव जो है मौजूद है। आप अमीर हैं तो न्याय मिल जाएगा, अन्यथा आप ठोकरे खाते घूमेंगे, कहीं न्याय नहीं मिलेगा। और आपको बता दें कि जिसे थप्पड़ पड़ा था वो व्यक्ति अब ढूंढने पे भी नहीं मिल पा रहा है और उल्टा जिसने थप्पड़ मारा था उसे कोलकाता पुलिस द्वारा कस्टडी में ले लिया गया है। इस मामले के आगे जो है जाँच चल रही है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से लगातार जो है टारगेट करके गालियाँ दी जा रही है। यहाँ पर डॉक्टर शमा मोहम्मद जो है वो भी लिखती हैं कि ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, जस्ट बिकॉज कि जो आदमी जिसे थप्पड़ पड़ा है वो एक मुस्लिम है, इस वजह से किसी तरीके का कोई भी एक्शन जो है नहीं लिया गया दूसरे व्यक्ति के खिलाफ जिसने थप्पड़ मारा था। यानी यहाँ पर भी ये मोहतरमा जो है जो ये लिख रही है, कांग्रेस की जो प्रवक्ता है, उन्हें भी ये नहीं पता है कि जिसने थप्पड़ मारा है वो भी सेम रिलीजियन से ही बिलोंग करते हैं और इसी वजह से उन्होंने सिर्फ ये देखा कि जिसे थप्पड़ पड़ा उसने टोपी पहन रखी थी और उन्होंने भी लिख दिया कि जिसे थप्पड़ पड़ा है वो एक मुस्लिम व्यक्ति है, लेकिन जिसने थप्पड़ मारा है उसके खिलाफ इसीलिए एक्शन नहीं लिया गया क्योंकि उसने थप्पड़ जिसे मारा वो मुस्लिम व्यक्ति है। तो अब देखिए कि किस तरीके से ये बकायदा पूरा मामले को ऐसा टर्न कर दिया गया कि एक व्यक्ति जो मुस्लिम है उसे थप्पड़ मारा गया दूसरे व्यक्ति द्वारा, जिसके बारे में ये नहीं पता था लोगों को कि ये भी मुस्लिम है। ये कहा गया कि ये हिंदू हो सकता है और यही कारण है कि सोशल मीडिया पर ये एजेंडाधारी, ये प्रोपेगेंडाधारी, ये कांग्रेस के प्रवक्ता, ये कांग्रेस के लोग, इन्होंने इसे पूरा एक सांप्रदायिक रंग दे दिया और जब असलियत सामने आई तो सबके एजेंडा और ये प्रोपेगेंडा धरे के धरे रह गया। इस तरीके के और भी कमेंट्स हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है सेम चीज़ के एक मुस्लिम मैन को एक पैनिक अटैक आ रहा था क्योंकि वो पहली बार जो है फ्लाइट में फ्लाई कर रहे थे, जो कि एक नॉर्मल वो इंसिडेंट है। उसके बाद केबिन क्रू जो है उनके पास आती है और तभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो है मेंशन किया गया है संघी मैन। यहाँ पर साफ तौर पर टारगेट ही कर दिया गया कि एक आरएसएस का आदमी, एक संघी मैन जो है उसने क्या किया, उसे थप्पड़ मार दिया क्योंकि उसने जो है टोपी पहन रखी थी, उसने जालीदार टोपी पहन रखी थी, इस वजह से उसे थप्पड़ मारा गया। यानी सोचिए कि जिस इंसिडेंट के बारे में जानकारी नहीं है उसके बारे में भी किस तरीके से नैरेटिव सेट किए जाते हैं कि यहाँ पर बकायदा लिख दिया गया है कि एक संघी आदमी ही होगा जिसने एक मुस्लिम आदमी को थप्पड़ मार दिया है। लेकिन असलियत यही है कि थप्पड़ मारने वाला और थप्पड़ खाने वाला दोनों ही जो है एक ही जो है कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि दिस संघी मैन शुड बी जो है
बैड फ्रॉम फ्लाइंग, यानी उनको उड़ान भरने के लिए नो फ्लाई लिस्ट में जो है डाल देना चाहिए। और यहाँ पर भी जो संगीत शब्द है उसका इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरीके के तमाम लोग हैं जो बिना जाने सोचे इस पूरे मामले को इन्होंने एक सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया। इस पूरे मामले पर जो है उन्होंने इस तरीके से टारगेट कर दिया कि जिसने थप्पड़ मारा वो एक हिंदू हो सकता है, बीजेपी, आरएसएस, तमाम जो है एक कहानी गढ़ दी गई और इसे सोशल मीडिया पर फैलाने का काम किया गया। लेकिन असलियत जो है निकल कर सामने आ चुकी है। थप्पड़ मारने वाला, थप्पड़ खाने वाला दोनों ही सेम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और अब उसके खिलाफ एक्शन की मांग जो है की जा रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।